चश्मदीद गवाह लड़कियों के साथ कोई होटिंग वगैरह कर रहा था। शूटिंग कर रहा था, मेरी बच्ची को शूटिंग कर रहा था। पहले ये था कि शायद ये अकेले गाड़ी में है, गाड़ी आगे करता है कभी पीछे करता है। तो उसने कहा कि मैं तेन दसना फिर तू बदना की करा, धमकी देकर गया। दम दे गया। 5-7 मिनट का फर्क पड़ा होगा, वहां से हम घूम के चौक में आती हैं और उधर से हिट कर देता गाड़ी। और ये धमकी दे के बकायदा जाता है, एक ये इरादतन उसने हिट इरादतन। पहले धमकी दे के जा रहा तो उसका इरादा भी इसी तरह का यह तकब्बर, उससे बड़ा जुल्म ये है कि यार वो हमारे आंसू पोंछने भी नहीं आए, वो हमारी दादाजी के लिए भी नहीं आए। आया। उस लड़के को देखो वो ड्रंक तो नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ डिफेंस सी ब्लॉक, उधर मैंने जाके देखा है उस लड़के को सेल के अंदर बोतल भी दी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक भी, बर्गर भी दिया जा रहा है। अब मैं ये कहूंगा सब बेइस हैं, सब बेइस हैं, चाहे सबके जमीन मर चुके हैं। अपने घर में आग लगी, इनके अपने बच्चे जब मरे, लाशें उठाई जाएंगी तो फिर शायद उनको। एक इलाके का काउंसलर तक हमारे पास नहीं आया, तो पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही। ये पुलिस का काम है। वो मंजर नहीं भूलता कि हमने अपने हाथों से वो छोटे बच्चों को पकड़ के दफनाया। मेरी नवासी की उम्र कुछ 3.5-4 साल के करीब है और मेरे पोते की कुछ 4-4.25 महीने हुई। आए दूसरे दिन आईजी साहब को देखता हूँ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैं अपने इस सानिया के बाद उनसे पूरी तरह से मायूस हो चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं ऐसी बदकिस्मत फैमिली के साथ जो खुशियों से शादी की एक तकरीब से हंसते खेलते मुस्कुराते वापस आ रहे थे और रास्ते में एक रईसजादे की मस्तियों का शिकार हो गए। उनके साथ पहले तकरार हुई, इसी असना में वो रईसजादा घूम कर जाता है और अपनी गाड़ी को लाकर इनकी गाड़ी को हिट करता है और गाड़ी को हिट करते 3 खानदान उजाड़ देता है। 6 अफराद मौत की घाट उतार कर वो वहां से फरार हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी सानहा में घर के सरबरा और चश्मदीद गवाह जो साथ पीछे दूसरी गाड़ी में पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं उस वक्त क्या बात हुई, उससे किस बात पर झगड़ा हुआ और कितनी देर के बाद ये वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। सराफा साहब, उस वक्त जब आप लोग शादी से वापस आ रहे थे तो उस लड़के के साथ किस बात पर तकरार हुई? हाँ जी, हम लोग वो मेरी ना बेटी की माइयों का फंक्शन था, ये इस 25 को उसकी शादी है, रात आनी थी, तो हम माइयों के फंक्शन में गए हुए थे, बच्ची के ससुराल वालों के घर। तो वो फंक्शन करने के बाद वहाँ से रस्म के बाद खाना शाना खा के हम वहाँ से निकल रहे थे, तो ये एक जगह पे जो है ना वो खाली सी जगह है, खाली प्लाट है वो। तो वहाँ पे ये गाड़ी, ये लड़का जो है ना वो कभी गाड़ी आगे करता है कभी पीछे करता है। तो बेटे मेरे ने इसको ना गाड़ी में बैठे हुए पहले क्या कि तुम क्या हरकत कर रहे हो। उसके बाद ये फिर भी बात नहीं आया तो उसने गाड़ी रोकी, बेटे मेरे ने, हम लोग पीछे थे, तो इसकी गाड़ी जो है ना उसके साथ पीछे उसके लगी और बेटा मेरा भी बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, तो इनकी आपस में जो है ना वो तू मैं फौरन निकल के मैंने उनको समझाया। तो मैंने इसे गाड़ियों से बाहर निकल कर लड़ाई हुई? हाँ नहीं, लड़ाई नहीं, बात ही हो रही, तकरार हो रहा था वहाँ हमारे भी आपस में। बस ये था कि वो यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो, तुम देख रहे हैं, तुम कभी गाड़ी आगे करते हो कभी पीछे करते हो। वो मैंने अपने बेटे को समझा के गाड़ी में उठाया, मैं इससे भी हाथ जोड़े, मैं कहा जाओ यार, अल्लाह ताला आपका भला करे, जाओ शाबाश, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, जो तुम गलत हरकत कर रहे हो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये वहाँ से तेजी से स्पीड से वहाँ से निकला है। हम लोग अपनी मंजिल की तरफ वापसी के लिए आ रहे थे, तो आगे आ जाता है मैकडोनल्ड का चौक। उस जगह से भी जब चौक में पहुंचते हैं तो ये उधर से आता है बड़ी स्पीड से, ऑपोजिट साइड से आ रहा है। मैकडोनल्ड की तरफ से आता है चौक में, यानी कि ये आपका चौक है और ये मैकडोनल्ड की तरफ से आता है और मेरे बेटे की गाड़ी को चौक में सेंटर में आके हिट करता है। अच्छी बात है, वो बड़ी नॉर्मल सी बात हो रही थी, तू तड़ा आगे गई, तुम्हें शर्म चाहिए यार, तुम जो है ना अच्छे खासे समझदार लग रहे हो, तुम हमें तंग कर रहे हो, बच्चियां बैठी हैं, कभी तुम गाड़ी आगे करते हो कभी पीछे करते हो। लड़कियों के साथ कोई होटिंग वगैरह कर रहा था? हुटिंग कर रहा था, मेरी बच्ची को हुटिंग कर रहा था। अच्छा, बच्चियों को होटिंग कर रहा था, ठीक है। तो उससे पहले ये था कि शायद ये अकेले गाड़ी में है, फिर जब मैं भी पीछे से आ गया और बेटे भी उतर गया, तो फिर जब उसको समझ लगी नहीं यार ये तो ज्यादा लोग हैं, अंदाजा हुआ कि यार ये ज्यादा लोग हैं। हाँ, तो वो फिर उसको गाड़ी निकाल के वो वहां से चला गया। कोई वहां लेकिन पर उसने कहा कि मैं तेन हूं दसना, फिर तू बदना की करा, धमकी देकर गया? दम ही दे गया। मेरे कितनी उम्र थी उस बच्चे की? मेरे ख्याल से कोई 15 से 16 साल की उम्र होगी। अच्छा, धमकी देकर जाता है तो ये एक्सीडेंट वाला वाकया इससे कितनी देर बाद पेश आता है? 5-7 मिनट का फर्क पड़ा होगा, वहां से हम घूम के चौक में आती हैं और उधर से हिट कर देता गाड़ी। यानी कि आप कहते हैं कि उसने जानबूझकर ये काम किया? मेरा ख्याल यही कि जानबूझ के ऐसा। अच्छा, जो इस हादसे में फौत हुए वो कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे? मेरी वाइफ थी, मेरा बड़ा बेटा था, मेरा दामाद था, मेरी बहू थी, मेरी नवासी थी और मेरा पोता था। जो आपकी नवासी और
पोता था, इस कितनी एज थी उसकी? मेरी नवासी की उम्र कुछ 3.5-4 साल के करीब है, और मेरे पोते की कुछ 4 सवा 4 महीने की उम्र थी। गाड़ी हिट हुई है, तो मेरे बेटे ने जब देखा मैं तो बिल्कुल होशवास ही खत्म हो गए थे। तो लोगों ने इसको बिल्कुल, मेरे बेटे, छोटा बेटा जो मेरा कल्टस चला रहा था, उसने इसको ड्राइविंग सीट से निकाला है, अच्छा। दरवाजा खोल के। ये इसको सर लगा के बैठा हुआ था। अच्छा, जब आपने एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में अपने बच्चों को देखा, अपनी बीवी को देखा, तो मौका पर ही वो हलाक हो गए थे या हॉस्पिटल लेकर गए? मेरी बहू की सांसें चल रही थी, उसको हमने प्राइवेट कार में जो है ना वो डाल के भिजवा दिया था। मेरे दामाद की सांसें भी चल रही थी, लेकिन वो जाते हुए रास्ते में ही दामाद मेरी की डेथ हो गई, और जो मेरी बहू है वो हॉस्पिटल में जाके कोई 15-20 मिनट के बाद उसकी डेथ हुई। ये उतना वो बच्चा कसूरवार नहीं है जितने वो घर वाले नहीं, कसूरवार। घर वाले बराबर के कसूरवार हैं। उसने एक कमसन बच्चे को गाड़ी दी, जो कानूनन जुर्म है, और जिस पर उससे लाहौर पुलिस और ने एक हाँ, कंपेन भी लॉन्च हाँ, की हुई है। और दूसरी एक चीज और सुने जरा, उससे बड़ा जुल्म ये है कि यार वो हमारे आंसू पोंछने भी नहीं आए, वो हमारी दादसी के लिए भी नहीं आए, हमारे घर में वो अफसोस तक नहीं करने आए। यह तकब्बर, ना कोई अफसोस करने आए, कोई ना अफसोस नहीं। कोई हाँ, धमकी वगैरह। नहीं नहीं नहीं, ना कोई धमकी है, ये ना कोई बंदा ही है। अच्छा, आपके इलाके के जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो सब कोई बेइस हैं, दाद रसी के लिए आपके पास आए? सब, मैं ये कहूंगा सब बेइस हैं, सब बेइस हैं। चाहे वो एमएनए का उम्मीदवार है, चाहे कोई एमपी का उम्मीदवार है, चाहे कोई पीटीआई का उम्मीदवार है, चाहे कोई नून लीग का उम्मीदवार है, सब बेइस हो चुके हैं, सबके जमीर मर चुके हैं। कोई बंदा नहीं आया? इनके अपने घर में आग लगी, इनके अपने बच्चे जब मरे, उनकी लाशें उठाई जाएंगी तो फिर शायद उनको एहसास हो कि हाँ दूसरे घर की तकलीफ क्या होती है। इस इलाके का ना ही तो कोई अवामी नुमाइंदा आया, ना ही किसी ने इनका पुरसाने हाल पूछा। एक घर से 6 जनाजे उठे, इलाका सोगवार है, इलाका गमजदा है। मेरे साथ इस वक्त वो भाई मौजूद हैं जिनकी बहन इस हादसे में हलाक हुई। इनसे बात करते हैं। तब बहस हुई इसके साथ कि ये क्या हरकत कर रहा है। थोड़ी गहमा गहमी इसके साथ हुई, उधर बातचीत हुई, बहस हुई, इसने धमकी दी और चला गया। क्या वो लड़का नशे में था, नशे की हालत में था? सर ये तो पुलिस का काम है ना, हमारे साथ तो पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही। ये पुलिस का काम है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जाए। उसको हम आज अदालत में गए हैं, पेश हुए हैं मजिस्ट्रेट के सामने। हमने वहाँ पर अपील की है कि हमें रिमांड दिया जाए, और ये धमकी दे के बकायदा जाता है। एक आप गाड़ी की पिक्चर सोशल मीडिया पर हैं, वो आप जी, मैंने देखें, देखी है, देखी मैंने। वो गाड़ी पंच हो चुकी है बिल्कुल, और वो जिस साइड से आता है उस साइड पे 2 पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं। अगर वो उनको क्रॉस करके आ सकता है तो इधर भी आके वो ब्रेक लगा सकता था। ये इरादतन उसने हिट किया। इरादतन किया उसने। जी, उस उस इरादतन जो हिट किया, तू और ये तकरा साफ क्लियर है। जब वो पहले धमकी दे के जा रहा है तो उसका इरादा भी इसी तरह का है। अब ये पुलिस इस चीज पे आए, रिमांड पे आए ना, तो पुलिस ने इस चीज का अपने पूरे केस में इस चीज को रीड किया ना, उन्होंने राइट किया इस चीज को कि उन्होंने रिमांड किस चीज पे लेना है। जज ने उनसे पूछा है कि आपने रिमांड किस चीज के लिए लेना है। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिस पे हम रिमांड ले। आया उस लड़के को देखो, वो ड्रंक तो नहीं है, कानून इजाजत नहीं देता सर ड्राइव करने की, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास। में कानूनी तौर पे इंसाफ मिल जाए, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिले। लेकिन इधर तो मुझे कोई एक बंदा भी आता नजर नहीं आया, सिवाय आप लोगों के। मैं थैंक यू करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग आए हैं, हमारे गम में शरीक हुए हैं। मैं तो हुक्मरानों को देख रहा हूँ कि ये किस रंग में है। कोई नुमाइंदा जो आपका है, किसी सियासी पार्टी से किसी ने अभी तक घर नहीं आया? कोई सियासी पार्टी से कोई नुमाइंदा, कोई काउंसलर, इवन के एक इलाके का काउंसलर तक हमारे पास नहीं आया। पूरे पाकिस्तान में, इवन पूरे लाहौर में, पाकिस्तान में हर जगह पर ये वायरल है न्यूज़। बाहर जाएं रोड पे, किसी एक नॉर्मल बंदे से, चलते फिरते से पूछ लें कि क्या वाकया हुआ। बड़ा अफसोसनाक है जी। मैं इसको वाकया नहीं, इसको मैं सानहा कहूँगा। जो एक ही घर के 6 अफराद मारे गए, 6 अफराद जो थे वो 3 फैमिलियाँ उजड़ गई उसके साथ। जैसे एक आपकी बहन वाला मामला था, एक शराफत साहब के बेटे थे, दामाद थे, वो शराफत साहब की खुद अपनी सर फैमिली हमें थी। वो मंजर नहीं भूलता कि हमने अपने हाथों से वो छोटे बच्चों को पकड़ के दफनाया। दिल इस चीज़ से चिढ़ा जाता है कि मैं वो चीज़ें दोबारा से मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। भूलता नहीं है ये मंजर, लेकिन मैं कम से कम ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि कोई एक तो आए जो हमारे गम में शरीक हो, हमें भी पता लगे कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कोई हमारे साथ खड़ा है कि नहीं। मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ डिफेंस सी ब्लॉक, उधर मैंने जाके देखा है उस लड़के को सेल के अंदर बोतल भी दी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक भी, बर्गर भी दिया जा रहा है, वो इजीली उधर बैठ के खाना भी खा रहा है। वो मैं मानता हूँ वो लोग स्ट्रांग हैं, उनके पास पैसा है, मैं उस जुर्म की वजह से कह रहा हूँ कोई एक इंसान तो हम इंसाफ दे, कोई एक इंसान जिम्मेदारी तो इस चीज की ले। कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? आए दूसरे दिन आईजी साहब को देखता हूँ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हर दूसरी बात पे किसी ना किसी की हिमायत कर रहे होते बड़े हैं। इंसान दोस्त हैं और हैरत वाली बात है वो मैं आप बड़ा तक नहीं इम्प्रेस पहुंचे। था उस इंसान से कि वो हम गरीबों के साथ, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी सुनते हैं। लेकिन मैं अपने इस सानिया के बाद उनसे पूरी तरह से मायूस हो चुका हूँ कि मैं जितना अच्छा उनको समझता था, मेरी उम्मीदों पे कोई भी नहीं पूरा हो। सर मौजूद थे हमजा साहब जिनकी बहन इस हादसे में हलाक हुई। ये ऐसा एक दर्दनाक सानिहा था, एक रईसजादे के हाथों उसके गुरूर और तकब्बर की यह निशानी थी कि पहले वो बच्चियों के साथ वोटिंग करता है, मना करने पर तू तकरार होती है, और इसी असना में वो दूसरी साइड से घूमकर आता है और गाड़ी को हिट करता है और 3 खानदान उजाड़ देता है। जब उनकी लाशें घर लाई जाती हैं, मोहल्ले में एक शोक का समा था, हर तरफ एक कहराम मचा हुआ था। एक घर से 6 जनाजे, हर आंख अश्क बार थे, और इनके अवामी नुमाइंदों में से भी किसी ने इनके पास आने की हिम्मत ना की। आपने सबकी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।